मेरे प्यारे सिस्टर, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से आपका भाई चंदन इस वीडियो में 35,000 एएनएम की नई नौकरी आने वाली है। इसमें एक सीट आपका पक्का कराने के लिए सामान्य ज्ञान का वीवीआई क्वेश्चन के साथ ये दूसरा क्लास लेकर के आ चुका हूँ। मेरे प्यारे सिस्टर, इस क्लास को आप लोग गौर से देखिएगा। सारे सब्जेक्ट के क्लास भी अब हम आप शुरू कर रहे हैं एक एक करके। खास तौर पे एएनएम जो सेकेंड ईयर के होंगे वो तो देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि उन लोगों को लिए भी इस वैकेंसी में बैठने का मौका मिल सकते हैं। और साथ ही जितने भी एएनएम पास आउट हैं सबके लिए ये ज़रूरी है। मेरे प्यारे सिस्टर, आपको एक जानकारी दे दूं, अगर आपने पहला क्लास छोड़ चुका है और एएनएम के 2-3 क्लास और भी करवाए हैं, अगर वो सारे क्लास भी छूट चुका है तो टेंशन नहीं लीजिए। प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में हम एएनएम मिडवाइफरी लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से आप सारे क्लास कर लीजिए। 3 क्लास करवा चुके हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं। और जीके का छूट गया है उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से भी देख सकती हो। और आप लोग प्ले लिस्ट में हम डाले हुए हैं, प्ले लिस्ट बना करके एएनएम जीके एएनएम मिडवाइफरी क्वेश्चन वहाँ से भी आप लोग देख सकती हो। इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अगर आप लोग को वीडियो का लिंक नहीं मिले तो कमेंट करिएगा, वो लिंक मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा। तो मेरे प्यारे सिस्टर, आज हम विलंब नहीं करेंगे और डायरेक्ट सामान्य ज्ञान की वीवीआई क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हुए। मेरे प्यारे सिस्टर एंड ब्रदर, जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने से सारे आपके फ्रेंड देख पाएंगे और सब लोग पढ़ पाएंगे अच्छी तरीके से। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज हम 151 से शुरू करते हैं। जिन कैंडिडेटों का क्लास छूट गया है वो प्रीवियस क्लास देख लें। प्ले लिस्ट में हमने आपको बना रखे हैं, प्ले लिस्ट जा करके देखिए, वहाँ पर आप लोग को क्लास मिल जाएंगे और आप लोग यहाँ से पूरी क्लास को देख सकते हैं। चलिए, आज का जो मेरा पहला क्लास है, शहद में मुख्यतः क्या होता है। शहद जो हम लोग खाते हैं उसमें क्या होते हैं, जैसे कि वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनमें से मुख्यतः क्या होते हैं, इनमें से सभी यहाँ पर लिखना था लेकिन मुख्यतः लिखा गया है। तो बताना है कि शहद में मुख्य रूप से क्या होता है। तो अगर हम लोग शहद की बात करते हैं तो शहद में मुख्य रूप से यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, समझे ना। तो शहद में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी क्वेश्चन है, शायद आप लोग कहीं न कहीं पढ़े होंगे। हीरे क्यों चमकता है, ये 10th क्लास में आप जरूर पढ़ा होगा। हीरे क्यों चमकता है, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, हीरे क्यों चमकते हैं। तो हीरे अगर चमकने का जो बात आती है तो हीरा प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हीरे जो चमकता है प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, सूर्य की ऊर्जा के मुख्य कारण क्या है। अब सूर्य के जो ऊर्जा होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है मेरा यहाँ पर नाभिकीय विखंडन, है ना। पहला ऑप्शन मेरा क्या है, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय विफलन, या दोनों का मतलब ए और सी दोनों, या नाभिकीय सलन। तो आपको संलयन बताना है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण। तो सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य कारण होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या होता है, यहाँ पर नाभिकीय संलयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इस तरह से, जापान की करेंसी क्या है। जापान में जो करेंसी चलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि डॉलर, रुपया, येन, रूबल। तो जापान में कौन सी करेंसी चलती है, इसका आंसर आप लोग को बताना है। तो जापान की यहाँ पर बात करेंगे, जैसे कि डॉलर अमेरिका में चलता है, रुपया भारत में चलता है ना, रुपया, उसके बाद रूबल और येन बच गया। तो जापान की करेंसी की बात करेंगे तो जापान में येन चलता है ना। तो यहाँ से याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, जापान में क्या चलता है, तो येन जापान की करेंसी है। जैसे भारत में रुपया चलता है उसी तरह से जापान में येन करेंसी के नाम से चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अभ्रक उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है। अभ्रक जो उत्पादन करते हैं उसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है। ऑप्शन है अमेरिका, सिंगापुर, भारत, चीन। तो चलिए बताइए, अभ्रक उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो अभ्रक उत्पादन की बात करेंगे तो अभ्रक उत्पादन में सबसे बड़ा देश चीन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे। अभ्रक उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं।
फल का अध्ययन क्या कहलाता है? फल का जो हम लोग फल के बारे में जहाँ पर अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है एस्ट्रोलॉजी, पोमोलॉजी, हेप्टोलॉजी, सीरोलॉजी। तो चलिए बताइए, फल का जो हम लोग अध्ययन करते हैं तो फल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ से अगर याद करेंगे तो फल के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? अब ये एक नारा है, ये दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी। चलिए बताइए, दिल्ली चलो का नारा, हमको लग रहा है कि इन सबको याद भी होगा ये क्वेश्चन। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस दिए थे, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे बिहू। बिहू एक नृत्य प्रमुख त्यौहार है, सॉरी, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? जैसे हम लोग का छठ एक त्यौहार है ना, बिहार में छठ होता है, उसी तरह से बिहू एक त्यौहार है, किस राज्य की प्रमुख त्यौहार है? तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश, असम, गोवा, तमिलनाडु। तो अगर बात करेंगे यहाँ पर बिहू त्यौहार का, तो बिहू असम की प्रमुख त्यौहार है। कहाँ की? असम की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे। बिहू एक त्यौहार है असम की, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नंगल एक बांध है, तो बांध है तो किसी नदी पर होगा ही होगा। तो भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? यमुना नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, सरस्वती नदी या सतलज नदी? बताइए यहाँ पर भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नंगल बांध की बात करेंगे तो ये सतलज नदी पर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर है। 160 का हम लोग देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार कब दिया जा रहा है? कब से दिया जा रहा है? अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? वीरता के क्षेत्र में दिए जाते हैं, है ना, अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार कब दिए जाते हैं? 1965 से, 1964 से, 1961 से, या फिर हम आपको एक और ऑप्शन दे देते हैं, एक और ऑप्शन है 1950 से। तो चलिए बताइए, अर्जुन पुरस्कार कब दिए जाते, कब से दिए जा रहे हैं? तो 1961 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। अर्जुन पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं? तो 1961 ईस्वी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो, चलिए नाटो का मुख्यालय कहाँ है? जर्मनी, हेग, ब्रुसेल्स, वाशिंगटन। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स। ऑप्शन याद रखेंगे, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? देखिए, बटरफ्लाई शब्द एक शब्द है, वो किस खेल से संबंध है? जैसे तैराकी, तीरंदाजी, बेसबॉल, क्रिकेट। तो इस तरह से बताना है आप लोग को, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? तो तैराकी से। बटरफ्लाई शब्द का संबंध अगर बात करेंगे तो ये तैराकी से है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, है ना, किसने किया था? अब इया लिखा गया यहाँ पर, किया पढ़िएगा। तो आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी, शाहजहाँ, सिकंदर या फिर बाबर? तो चलिए बताइए फटाफट, आगरा के किले के अंदर जो मोती मस्जिद है, आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद है, इसका निर्माण अगर बात करेंगे तो शाहजहाँ ने करवाए थे, ठीक है, शाहजहाँ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे। अच्छा एक बात और बताइए, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था? तो शेरशाह सूरी करवाए थे ग्रैंड ट्रंक का निर्माण। और आगे बात कर लेते हैं यहाँ से, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए, शेरशाह का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो हमें लग रहा है कि याद होगा, बिहार में ही है। तो यहाँ से चलिए बताइए क्या होगा? सासाराम, आगरा, कानपुर, दिल्ली। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह के मकबरा की बात करेंगे तो इसका मकबरा बिहार में ही है। एक सासाराम जिला है ना, तो बिहार के सासाराम जिला में शेरशाह का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टांका इनमें से किसका मिश्र धातु है? देखिए, टांका एक मिश्र धातु है। अब किसका मिश्र धातु है? टीन और लोहा, लोहा और तांबा, टीन और सीसा, अल्युमिनियम और लोहा। तो टांका इनमें से किसका मिश्र धातु है, ये पूछे जा रहा है। तो टांका जो मिश्र धातु है, ये किसका मिश्र धातु है? तो टीन और सीसा का, टीन और सीसा। टांका याद रखेंगे, टीन और सीसा। तो यहाँ से हम लोग का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो 165 का सी हो गया। टांका टीन और सीसा टांका का मिश्र धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? अब देखिए, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है, इसका क्वेश्चन आप लोग को बताना है।
ऑप्शन है असम में, गुजरात में, गोवा में या फिर बंगाल में। चलिए बताइए सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है। तो सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। गुजरात राजधानी गांधीनगर। अब जैसे यहाँ पर असम की राजधानी दिसपुर है ना। उस तरह से गुजरात की गांधीनगर, गोवा के पणजी, वेस्ट बंगाल की कोलकाता। उसी तरह से सरदार सरोवर परियोजना बात करिएगा तो गुजरात राज्य में है। अब बात कर लेते हैं इनमें से कौन प्राकृतिक बहुलक है ना। प्राकृतिक बहुलक इनमें से कौन है? जैसे लाइन, रबर या दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक बहुलक कौन है इसमें से आप लोग को बताना है। तो 167 की बात करेगा तो प्राकृतिक यहाँ पर अगर बहुलक की बात करेंगे तो प्राकृतिक रबर की बात करेंगे तो यहाँ पर लाइन होगा। ठीक है, यहाँ पर लाइन होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय यहाँ से आप लोग देख सकते हो, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन या फिर सिंगापुर। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? चलिए बताइए सार्क का मुख्यालय सबको याद होगा, सिंगापुर, काठमांडू, वाशिंगटन, नई दिल्ली। तो सार्क का मुख्यालय की बात करेंगे तो काठमांडू में है ना। सार्क के मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहा का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहा का प्रयोग किया जाता है? मुलायम लोहा, कठोर लोहा, मृद लोहा या इनमें से सभी? किस लोहा का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए यहाँ पर किस लोहा का विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो मृद लोहा का प्रयोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने यहाँ पर 170 तक क्वेश्चन किया। आपको लगभग सारे क्वेश्चन हम समझा दिए, अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। अगर नहीं याद हो गया होगा तो एक बार पुनः आप लोग इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, है ना। इसी तरह से आपको जीके की क्लास हम लगातार चलाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको दोस्तों को शेयर करें। हमें भी कमेंट में बताइए कि कैसा लग रहा है और आपको कैसे क्लास चाहिए, सब्जेक्ट वाइज या फिर मिक्स करके, तो ये भी बताइए। उस तरह से हम आप लोग के लिए क्लास लगातार लेते आएंगे। वैसे दोस्तों ये शुरुआती दौर है तो आपको धीरे धीरे सारी क्लास आप लोग को मिलते जाएंगे। चलिए आज की वीडियो से इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।